हमारे शास्त्रों में गीता की महिमा का बखान किया गया है। शास्त्र कहते हैं कि गीता में मनुष्य के जीवन का सार निहित है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिनका पालन कर पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। पुनर्जन्म से आशय आत्माओं की पुनः स्थापना से है। गीता के पहले अध्याय के पाठ में पुनर्जन्म से जुड़ी कई दिलचस्प बातों का उल्लेख किया है। मान्यता है कि पहले पाठ के अध्ययन से पिछले जन्म से जुड़ी बातें याद आ जाती हैं। हमारे पुराने कर्मों का जीवन चक्र से गहरा संबंध है। हमें कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां लोगों ने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया है, मगर अधिकांश लोग मृत्यु के बाद जब नई योनि में प्रवेश करते हैं तो वो अपने पुराने जन्म के बारे में भूल जाते हैं। एक बार भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने प्रश्न किया, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में निद्रा में लीन रहते हैं, इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि वह निद्रा में नहीं रहते हैं, बल्कि तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा ही माहेश्वर तेज से साक्षात्कार करते हैं। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपते हुए मार्ग पर पढ़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिया ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हुए हैं। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती।